बड़ी खबर आ रही है गोवा के अरपोरा से, जहां एक नाइट क्लब में धमाके के बाद आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरा नाइट क्लब इसकी चपेट में आ गया। अब तक घटनास्थल से 23 लोगों के शव मिल चुके हैं। 50 लोगों का इलाज अब भी जारी है। मृतकों में 4 पर्यटक भी थे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जो सामने आ रही है गोवा से, जहां एक नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड की खबर जो है वो सामने आई है। और आपको बता दें कि अब तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इसके साथ ही साथ जो जानकारी है इस 23 में 20 जो हैं वो पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, कुछ विदेशी नागरिक भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे नाइट क्लब में जैसे ही धमाका हुआ तेजी से आग फैलती हुई नजर आई और उसके बाद इसकी चपेट में 23 लोगों के आने से उनकी मौत हो गई। 50 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं, तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है। और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। गोवा के अरपोरा का ये पूरा इलाका, जहां पर अचानक से इस नाइट क्लब में भीषण आग लगी। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ जिसके बाद ये आग लगी। और जिस तरीके से शुरुआती जांच में ये पाया गया कि सुरक्षा नियमों का पालन इस नाइट क्लब में नहीं किया गया, जिसके चलते जो ये हादसा है ये हुआ था। और उसमें 23 लोगों की जान चली गई, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और 50 में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया। और वहीं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए जो परिजन हैं, पीड़ित परिजन, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 23 लोगों की मौत हो गई है। घायलों की संख्या जो है वो अभी 50 के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये रात करीब 12 बजे की घटना है। आग की ये लपटें, धू धू कर जल रहा एक नाइट क्लब। इन आग की लपटों में पलक झपकते ही 23 जिंदगियां भस्म हो गईं। गोवा के अरपोरा में एक धमाका और पूरा नाइट क्लब आग की लपटों में घिर गया। इस आग को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। पुलिस के मुताबिक नाइट क्लब के किचन में रखे एक सिलेंडर में देर रात अचानक विस्फोट हो गया और पूरे क्लब में आग लग गई। वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं, तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है। और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत और विधायक माइकल लोबो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फिलहाल शुरुआती जानकारी से पता चला है कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया था। अब एफएसएल की टीम की जांच के साथ ही कई और खुलासे भी हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस नाइट क्लब की है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा हुआ और उसके बाद किस तरीके से पूरा नाइट क्लब जो है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। 23 लोगों की दर्दनाक मौत की जानकारी है। वहीं गोवा नाइट क्लब ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही, वो भी आपको बता दें, जहां पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि नाइट क्लब में फायर सिस्टम नियमों का पालन नहीं किया गया था। यानी साफ तौर पर एक तो ब्लास्ट, दूसरी तरफ से लापरवाही का भी ये मामला है, क्योंकि जो जरूरी उपकरण हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको यहां पर फॉलो नहीं किया गया था। बिल्कुल। और पुलिस की जांच लगातार जारी है, लेकिन सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया गया था, जिसका खामियाजा जो है वहां मौजूद लोगों को उठाना पड़ा है। 23 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। और आखिरकार अब इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गोवा में कई नाइट क्लब्स ऐसे हैं जहां पर जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया जाता है।
सीजन है और इस सीजन में जो बड़ी संख्या में पर्यटक हैं वो गोवा घूमने जाते हैं और नाइट क्लब्स में ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है। और जब ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होता है, ये इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। लेकिन ये बड़ी जो अनदेखी है वो सामने आई है। फायर सेफ्टी नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते जब ये आग लगी तो उसको बुझाने के लिए वहां पर कोई उपकरण मौजूद नहीं थे। और सुजाता हमारी सहयोगी फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। और सुजाता, शुरुआती जांच में पुलिस तो ये कह रही है कि सेफ्टी नियमों को फॉलो नहीं किया गया था, लेकिन और क्या कुछ जानकारी इस पर मिल पाई है आपको? जब ये हादसा हुआ तब वहां नाइट क्लब में कितने लोग मौजूद थे और जो गंभीर लोग हैं अभी उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, ये पूरी घटना जो है देर रात करीब 11 से 2 बजे के बीच में हुई है, जब इस आग ने एक भयावह रूप ले लिया, जिसके बाद फिलहाल जो है अब तक गोवा के डीजीपी द्वारा बताया गया है कि तो कुल मिलाकर 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 19 लोग जो है वो वहां के स्टाफ थे जो बेसमेंट में थे, और वही 4 लोग जो है वो टूरिस्ट थे, जो पर्यटक थे, वहां पर घूमने आए थे। उसी में बताया ये जा रहा है कि आग लगने का कारण जो है वो अब तक स्पष्ट नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग के पीछे का कारण को पता लगाया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जो वहां का क्लब है उसके द्वारा बताया जा रहा था कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया गया था, जिसके चलते इतनी बड़ी रूप जो है इस आग ने ले ली। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि वहां के जो स्थानिक है, वहां के जो उस क्लब के मालिक हैं, उनसे पूछताछ जारी की जाए और उनसे पूछताछ में पता चले और सारे दस्तावेज खंगालने के बाद ये बात सामने आएगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और क्या सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी है या फिर जो केमिकल्स और जो पटाखे स्टोर किए गए थे उस वजह से आग ने इतना ज्यादा भीषण रूप ले लिया। जी, एक और बड़ी चीज ये भी है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, इसमें जो मृतक है उसमें से ज्यादातर इस नाइट क्लब में काम करने वाले ही हैं सुजाता। ऐसे में क्या राज्य सरकार की तरफ से अब तक किसी मुआवजे राशि का ऐलान किया गया है? जी देखिए, फिलहाल जो है अब तक की जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिली है वहां के पूरे इन्वेस्टिगेशन में, उसमें ये बात सामने आ रही है कि ये पूरे आग लगने के पीछे का कारण जो है वहां पर पिछले कई समय से जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, क्योंकि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते हमने देखा कि किस प्रकार बिल्कुल सुजाता, बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी जो है वो सामने आ रही है, ये हम दर्शकों को बता देते हैं। जहां गोवा नाइट क्लब ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि घटना दुखद है और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं पीएम के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर शोक जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। बड़ा हादसा, आग लगने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई और जैसे कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि 23 में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो उस नाइट क्लब के कर्मचारी हैं, वही काम करते थे और बाकी जो हैं वो पर्यटक थे, जिसके चलते ये बड़ा नुकसान हुआ है। सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। शुरुआती दौर में जांच में यही सामने आया है कि सुरक्षा जो नियम है उनका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते जो ये हादसा है ये और बड़ा हो गया। 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इस पूरी घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने सीएम प्रमोद सावंत से बात भी की है और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। सुजाता, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या अब तक जो तमाम इसमें मृतक हैं उनके लिए किसी मुआवजा राशि का ऐलान हुआ है या अभी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई है? जी चंदन, देखिए अब तक किसी प्रकार की मुआवजा की घोषणा जो है वो नहीं की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि जैसे ही ये आग लगी उसके ठीक बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो इस पूरे क्रम की जो है जायजा लेते हैं और उनका कहना है कि हर प्रकार की संभव मदद जो है वो वहां के घायलों को दी जाएगी और साथ ही जो तमाम लोग हैं जिनकी झुलसकर इस आग में मौत हुई और कुछ ऐसे लोग, लगभग 19 लोगों की मौत जो है वो सफोकेशन के चलते हुई है, तो उन सभी के परिजनों से फिलहाल संपर्क जो है वो साधा जा रहा है। और साथ ही गोवा सरकार और जैसा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपना शोक व्यक्त किया है और कहा है कि हर प्रकार की संभव मदद वो दी जाएगी और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है और जो फाइनल आंकड़े सामने आते हैं उसके बाद संभवतः जो है एक मुआवजे का ऐलान भी किया जा सकता है।
जी। चलिए, बिल्कुल सुजाता, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हुए हैं। प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उनसे भी उन्होंने बात की है, तो एक निश्चित जो राशि है वो तय करेंगे और उसके बाद जो मुआवजा है वो भी दिया जाएगा पीड़ित परिजनों को। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद कई सवाल भी यहाँ पर उठते हैं कि आखिरकार जो ऐसी घटनाएं होती है उनका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, और ये बार बार ऐसी लापरवाही आखिरकार क्यों देखने को मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से कहा गया है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।